हाय गाइज, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 2023 और आज आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। तो हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे, और पार्ट 1 में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन को लेके जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है ए नंबर 8, बी नंबर दिया हुआ है 7, सी नंबर दिया हुआ है 0 और डी नंबर दिया हुआ है 4। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 8 होगा। और हम जानते हैं कि इस पूरे का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। तो 8 गुना 1 आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपका पहला आपका आंसर हो जाएगा 8। तो इस टाइप का जब भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप कॉमन लेना है, और हमेशा इन दोनों का जो मान दिया हुआ रहेगा वह सेम दिया हुआ रहेगा, या तो 9 दिया हुआ रहेगा या 9 दिया हुआ रहेगा। तो जो चीज कॉमन लीजिएगा वही आपका आंसर आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, और बी नंबर दिया हुआ है -1, सी नंबर दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, और डी नंबर दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यह फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम कर सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। ये साइन मेरा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो फॉर्मूला आएगा वह आएगा टेन स्क्वायर थीटा। आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस और कोसेक का 1 बाय साइन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में tan 60 का कौन सा मान होगा। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि निम्नलिखित में tan 60 का मान कौन सा होगा। तो हमको पता है कि tan 60 का जो मान होता है वह होता है √3। तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा √3।
फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। बी नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। और सी नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये आपका आंसर आएगा सी नंबर। और कैसे आएगा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि इस पूरे का जो मान होता है वह 1 होता है और इस पूरे को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसलिए ये आपका आंसर आएगा सी नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में किसका मान 1/√3 होगा। निम्न में किसका मान 1/√3 होगा। तो हमको पता है tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 और cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर आपको tan 30 का मान नहीं दिख रहा है, लेकिन cot 60 का मान आपको दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। cot 30 का मान 1/√3, तो tan 60 का मान 1/√3 होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर पावर 4 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पावर 4 बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन को अगर आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर पावर 4 दिया हुआ है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पावर 4 दिया हुआ है। तो ये अगर होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होगा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होगा, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। तो यहाँ से मेरा होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा तो 0/1 आएगा, आपका मान 0 आएगा। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो पहला क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और इस पूरे का मान होता है 1, तो 9 गुना 1 आपका 9 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर होगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये 90 माइनस 50 डिग्री होगा और प्लस ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और ये आपका होगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अगर हम बात करते हैं 9 नंबर, यदि सेक ए बराबर 5/3 है तो tan ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का मान दिया हुआ है 5/3, तो सेक का फॉर्मूला होता है वह होता है h/b। यहाँ से h का मान निकला 5, b का मान निकला 3, तो ट्रिपलेट याद होगा 5, 4, 3 होता है। तो यहाँ से मेरा p का जो मान निकल जाएगा वह 4 निकलेगा। बोला है tan ए, तो tan ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है p/b। p का मान 4, b का मान 3, तो 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये बराबर होगा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और एक तरह से ये साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन 2 थीटा, तो थीटा का मान अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 का मान आपका ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-3 मार्क्स का, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ कर ही देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान x के पदों में निकालना है। इस बार क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह sin a का जो मान है वह x के पदों में निकालना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो cos a बराबर x दिया हुआ है तो ये x बटे 1 होगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है वह होता है b/h। तो यहाँ से मेरा b का मान निकल गया h का मान निकल गया 1। अगर यहाँ से अगर हमको p का मान निकालना होगा तो ये अंडर रूट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है p/h। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। तो आपका जो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का, यदि साइन a बराबर 1/2 है तो 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a का मान होगा या बराबर होगा 1, 0 इन्फिनिटी कोई नहीं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a का मान 1/2 दिया हुआ है, तो ये जो मतलब थीटा का जो मान है ये 30 डिग्री का मान होता है। तो मतलब इसमें हमको 30 डिग्री पुट करना है। तो 3 गुना cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस 4 गुना यह हो जाएगा cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 3√3/2 और ये आपका हो जाएगा 4 गुना क्यूब दिया हुआ है 3√3/8। या 4 दूना 8 कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। और 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 13 नंबर क्वेश्चन जो आप पहले पढ़ चुके थे, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वह होता है 1 के। तो 1 गुना 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, मतलब दौड़ ये cos 180 डिग्री बराबर होगा। तो हमको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है, तो कहीं पर भी cos 90 का मान जरूर आएगा। तो मतलब एक जगह 0 आएगा। अगर 0 से अगर किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो वह 0 ही आएगा। तो आपका मान हो जाएगा ए नंबर। ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 आपका 0 होगा। 0 बटे आप 2 कीजिएगा, 0 बटे 2, तो आपका 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है tan 60 डिग्री का, क्योंकि tan 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 गुना 60। साइन 18 और cos 72। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना है, साइन 18 और cos 72। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। साइन 18 cos 72, अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो ये 90 माइनस 72 होगा और बटे ये cos 72 होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 72 बटे cos 72 इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर होगा 2 के, 1 के, 2 के, ये माइनस 2 के, और डी नंबर है 0। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री और साइन स्क्वायर 61 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री किसी एक को चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 61 डिग्री होगा और प्लस ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री होगा। यह cos स्क्वायर 61 प्लस cos स्क्वायर 61, सॉरी साइन स्क्वायर 61, इस पूरे का मान होता है 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है p/h। यहाँ से p का मान 3 दिया हुआ है, h का मान 4 दिया हुआ है। अगर b का मान निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में अगर 9 घटेगा 7, तो b का जो मान आएगा वह 7 आएगा और h का मान 4 है। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो ये आपका हो जाएगा √7/4।
3 नंबर होता है tan a बराबर होता है, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है, तो tan a बराबर होता है cot 90 माइनस ak। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान होगा, तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि tan 60 का जो मान होता है वह होता है √3। तो cosec 60 प्लस 1 और cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos 60 का जो मान होता है 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 माइनस 1। अगर एलसीएम इसका लेते हैं तो ये आपका होगा 1 + 2 3/2 बटे ये आपका हो जाएगा 1 - 2/2, ये आपका होगा 3/2 बटे -1/2। 2 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा -3। और यहाँ पे देखिए 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान होगा। तो 2 sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, जब भी ये बटे में होता है इसका मान 1 होता है, और 1 गुना 2 तो आपका जो मान आएगा ये 2 आएगा। क्योंकि अगर दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे तो ये cos के, अगर इसको चेंज करेंगे तो cos के फॉर्म में आएगा, इसको चेंज करेंगे तो sin के फॉर्म में आएगा, दोनों कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये हर कोई बच्चा जानता है कि 1 + tan स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ से आपका जो sec स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा वह निकलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब 1 + tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वह होगा sec स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो 2 cos थीटा बराबर √3, ये 2 आपको इंटू में दिया हुआ है, अगर बटे में लाएगा तो ये आपका √3/2 आएगा। तो √3/2 cos कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 30 का मान जो होता है वह होता है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। sin का जो फॉर्मूला होता है वह होता है p/h, h का मान 5 है और p का मान 3 है। तो b का जो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, 25 - 9 16, मतलब ये 4। तो b का मान अगर 4 होगा तो p/b, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हाय गाइज, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 बिहार बोर्ड 2023, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 का। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का वह होता है 1/sin थीटा। तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा आपका फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा बी नंबर। अगर हम सॉल्व करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, अगर ये हम 46 अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, और इधर दिया हुआ है आपका माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है cosec स्क्वायर थीटा 46 माइनस cot स्क्वायर थीटा 46। तो इस पूरे का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। निम्न में कौन √3/2 के बराबर है, तो निम्न में से कौन आपका √3/2 के बराबर है, तो √3/2 sin 60 का मान होता है √3/2, और 2 sec स्क्वायर 55 और -2 cot स्क्वायर 37। यह जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 55, 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री यहाँ पर होगा 53, और cot स्क्वायर 35। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। अगर इसको यहाँ पर चेंज कीजिएगा तो ये आपका कोसेक इंटू cot 2 कॉमन ले लेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वह 2 के बराबर आएगा। अगर हम बात करते हैं यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो किस मान के लिए sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है, वह हमको पता है कि 45 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√2 और 1/√2, मतलब
45 डिग्री का मान बराबर होता है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको अगर चेंज कीजिएगा तो ये आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर चेक कीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, यहाँ से थीटा का मान जो आएगा वह आएगा आपका 3/4। तो यहाँ से आपका b का जो p का मान 3 और b का मान 4, तो यहाँ से h का मान 5 आएगा। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो b का जो मान दिया हुआ है 4, तो 16/25 और ये आपका हो जाएगा 9/25। तो आपका जो मान निकलेगा वह निकलेगा 7/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे tan 23 डिग्री बटे cot 67 डिग्री प्लस cos 12 बटे sin 72। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। sin थीटा बराबर a बटे b। तो cos थीटा का मान निकालना है, मतलब पहले b का मान निकालना होगा। तो b का जो मान आएगा वह आएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो साइन जो cos का जो फॉर्मूला होता है b/h। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और h का मान b दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर 90 डिग्री है? तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो cos a प्लस b, अगर एक कोण का मान अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का मान 90 होगा और cos 90 का मान जो होता है वह 0 होता है। तो ये आपका 0 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। और जो 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 60 डिग्री माइनस कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान ज्ञात करें। तो ये इन दोनों को अगर सॉल्व करेगा तो cos 60 का मान होता है 1/2 गुना √3/2 और इधर होगा √3/2 गुना 1/2। तो ये पूरा कट जाएगा, आपका मान 0 आ जाएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 45 डिग्री है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 45 डिग्री है तो साइन अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो 45 डिग्री का मान तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 1/√2। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यदि √2 साइन √2 बराबर 2 साइन a है तो a का मान क्या होगा? मतलब a का मान 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा। ये मतलब बैठा के चेक करना है। जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है √2 साइन a, अगर ये √2 दिया हुआ है तो 2 साइन a, अगर साइन 45 का अगर मान पुट करते हैं साइन 45, तो ये आपका आएगा 2 गुना 1/√2, एक एक कट जाएगा तो ये √2 बराबर ये √2 आएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 16 नंबर, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कहीं 1 दिख रहा है तो ये आपका 1 जो आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमको पता है cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a और cos स्क्वायर a इंटू इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है सेक स्क्वायर a। तो यह cos स्क्वायर a, इसको अगर चेंज करेंगे तो यह cos स्क्वायर a आएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपका मान आएगा वह 1 के बराबर आएगा। साइन 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री है। साइन 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a और इधर दिया हुआ है आपका cos a माइनस 10 डिग्री। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। ये आपका 100 हो जाएगा। तो 4a का मान आएगा 100, तो a का मान आएगा 25 डिग्री। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, तो कोण B का मान क्या होगा? मान लो ये त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C है, ये अगर H है तो ये 90 डिग्री होगा। तो कोण B का जो मान है वो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a प्लस 1।
हमको पता है कि साइन बटे कॉस जो टेन का फॉर्मूला होता है, तो टेन स्क्वायर प्लस वन ये फॉर्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर ए का। और 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ यदि 2 tan a बराबर 3 है तो cot a का मान ज्ञात करें। तो 2 tan a बराबर 3, तो यहाँ से मेरा tan a का मान आएगा वह आएगा 3/2 और tan का उल्टा होता है cot, तो cot का मान जो आएगा वह आएगा 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब एवं फॉलो कीजिएगा। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड 2023। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट 3 के बारे में। आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो जैसे आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√3 किसका मान होता है? sin π/3, 6 cot π/3, tan π/3 और cos π/3। हमको पता है कि पाई का वैल्यू जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अगर हम tan पाई मतलब 180/3 का बात करते हैं 180/6, तो ये आपका tan 30 डिग्री आएगा और tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो कोसेक थीटा का जो मान होगा वह होगा 2√3। तो ये जो मान होता है ये कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री जो दिया हुआ है बी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहा जाता है। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये आएगा 1/cos स्क्वायर और 1/sin स्क्वायर। फिर इसको पलटेंगे तो sin/cos। तो sin/cos जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan स्क्वायर का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो sin 90 - थीटा बराबर होता है, ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछ दिया है। sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। तो ये बी नंबर हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो 5/12 tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है p/b। तो p का मान 5 है और b का मान 12 है। तो सिंपल बात 5 12 13, h का मान 13 निकल जाएगा। तो यहाँ से sin थीटा का मान निकालना है p/h, तो 5/13। तो ये आपका मान निकल जाएगा बी नंबर। और 7 नंबर है यदि थीटा बराबर 90 हो तो sin थीटा - cos थीटा का मान क्या होगा? तो sin थीटा मतलब थीटा बराबर 90, sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0। अगर 1 में अगर 0 को घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो ये आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में सेक 60 का मान होगा। तो सेक 60 का जो मान होता है सेक 60 का मान होता है वह होता है 2 और कोसेक 30 का भी मान 2 होता है। तो ये आपका ए नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। और 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 सेक स्क्वायर अल्फा। अगर हम यहाँ से अगर हम 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 सेक स्क्वायर अल्फा, तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये tan स्क्वायर अल्फा - सेक स्क्वायर अल्फा। अगर माइनस कॉमन लेंगे -9 तो ये सेक स्क्वायर अल्फा - tan स्क्वायर अल्फा। और इस पूरे का मान 1 होता है, तो 1 गुना -9, तो ये आपका -9 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सेक ए का मान होता है? तो सेक ए जो होता है वह 1/cos ए का फॉर्मूला होता है। और कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46, जब भी ये बटे के रूप में आता है तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है।
तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये 2 कट जाएगा तो आपका आंसर सी नंबर आ जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। ये हम लोग आइडेंटिटी पहले पढ़ चुके हैं। यदि साइन ए बराबर 8 है तो cos ए, तो cot ए का मान ज्ञात करें। देख क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है, 5 sin a, तो 5 sin a बराबर 8 cos a, तो sin a बटे cos a बराबर 8/5, मतलब tan का जो मान होगा वह होगा 8/5। तो यहाँ देखिए यहाँ tan a का जो मान होगा वह होगा 8/5, तो tan का उल्टा होता है cot a, तो cot का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 5/8। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा बराबर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, मतलब cot 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का जो मान होगा वह होगा 1/√3। दूसरा क्वेश्चन है 16 नंबर, cos 90 माइनस a बराबर होता है, cos का उल्टा होता है sin थीटा, यह sin a हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है, sec बराबर होता है cosec थीटा के। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान होगा, मतलब sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो यदि 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो 1/2 sin 30 डिग्री का मान होता है, यह हो जाएगा 30 डिग्री। 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0, तो 2 sin स्क्वायर a बराबर 1, तो sin स्क्वायर a का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ से sin a, यहाँ से sin a का जो मान आएगा वह आएगा 1/√2, तो 1/√2, तो ये मान होता है sin 45 डिग्री का। यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो sin 2 थीटा का मान हो जाएगा √3/2, और sin 60 का मान होता है √3/2, तो थीटा का मान यहाँ से आपका 30 डिग्री निकल जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sec थीटा बराबर 25/7 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। sec थीटा का मान 25/7 है, 25 7 24, तो यह आपका डी नंबर हो जाएगा 24/7। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपके लिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो भी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इससे पहले हम बात देख चुके थे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है, और tan होता है cot का उल्टा होता है, तो 4/3 का स्क्वायर तो 16/9, तो ये आपका आंसर होगा। tan 45 का मान हम लोग को पता है कि 1 होता है। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin है, अगर इसको सॉल्व करेगा तो ये cos a के बराबर होगा। हम आपको बताएंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे तो इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान होगा 3/4, 3 4 5, 5 h का मान जो आएगा 5 आएगा, तो 3/5 मतलब डी नंबर आपका आंसर होगा। इसका मान सबसे छोटा होता है cos 90 0, cos 60 इतना, cos 45, cos 23, तो ये डी नंबर आपका आंसर होगा। cos 60 का मान 0 होता है, सॉरी cos 90 का मान 0 होता है। यदि sin थीटा बराबर 2 cos थीटा, तो sec थीटा का मान होगा, तो sin बाय cos मतलब tan थीटा का मान 2 दिया हुआ है, 2/1, तो √3/1, तो ये आपका आंसर आएगा बी नंबर। जब भी कोई अगर बटे में कोई फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 के ही बराबर आता है, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 के ही बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 1 नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब एवं फॉलो कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, हर एक लेक्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 था, मतलब पार्ट 3 था, जो आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप लोग क्लियर से देख लीजिएगा तो आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है।